बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफीएस सुकुन नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। जी हाँ बेटा, हमने परसों कंप्यूटर का इर्तिकाई जो उसका सफ़र जो हमारा टॉपिक है इसका आधा हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसका बाकी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। जर्मन साइंसदान और फिलॉसफी कहते हैं फिलासफर को लेबनिटर बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानता था। जर्मन साइंसदान, जर्मन का एक साइंटिस्ट था और फिलासफी, वो एक फिलासफर भी था। उसका नाम था लेबनिटर। उसका मानना था कि जो बाइनरी सिस्टम है ये फितरत का एक सिस्टम है। उसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम का एक यकता यानी वहदत की अलामत है। यहाँ पे लफ्ज़ वहदत है, वहदत मीन्स एक या तौहीद। दूसरा लफ्ज़ है अलामत, अलामत मीन्स निशानी। उसका मानना था कि बाइनरी सिस्टम का एक यानी वहदत की अलामत है। उसका मानना था कि जो बाइनरी सिस्टम का जो एक है ये वहदत की निशानी है और खुदा भी एक है, और जिस तरह खुदा भी एक है। और सिफर कुछ न होने की अलामत है, और जो सिफर है ये कुछ नहीं है। जैसे ला यानी अदम, जैसे हमारा अरबी में ला है, ला मीन्स नहीं या बगैर, इसके वो माने हैं ज़ीरो, कुछ नहीं। अदम मीन्स नेस्त या नापीदी। और खुदा ने सब चीज़ें खिला कहते हैं स्पेस को, और खुदा ने सब चीज़ें खिला से अदम से ही तख्लीक की हैं। यहाँ पे लफ्ज़ है तख्लीक करना मीन्स पैदा करना। और जो खुदा ने ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं ये खिला से ही पैदा की हैं। दूसरे मायनों में एक का हिस्सा खाली की अलामत है। यहाँ पे लफ्ज़ है खालिक मीन्स पैदा करने वाला। और दूसरा इसका मानी ये है कि एक का जो हिस्सा है, तो हिस्सा जिसको हम कहते हैं इल्म का हिसाब की शक्ल या अदद, डिजिट भी इसको कहते हैं, जो एक का हिस्सा है ये खालिक की अलामत है, यानी कि खुदा की अलामत है। और सिफर तख्लीकी, यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ है तख्लीक मीन्स पैदा। और सिफर तख्लीकी, बाइनरी सिस्टम इशारे सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये जो बाइनरी सिस्टम का इशारे सिस्टम है, इशारे सिस्टम ये से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इशारे सिस्टम में 9 तक हिंसे और 10वां सिफर इस्तेमाल होता है। जो इशारे सिस्टम में जो 9 तक जो हिंसे हैं और 10वां जो 9 तक हिंसे हैं, उसके बाद उसका 10वां है सिफर। बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे कहते हैं इल्मी हिसाब की शक्ल या इसका दूसरा मानी है अदद। बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं, और जो बाइनरी सिस्टम में जो हिंसे हैं ये अलग अंदाज में लिखे जाते हैं। मसलन 9 के हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाएगा 1 0 0 1, या इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 8 × 1 + 4 × 4 0 × 4 + 0 × 2 + 1 = 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें 8 + 0 + 0 + 1 = 9। आसान हिसाब इस तरह बना। इस तरह कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस तरह हम जो कंप्यूटर है इसको हम 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद मीन्स अंदरून मुल्क आने वाली एशिया, या जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। दरामद के माने इंपोर्ट। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है। जो इसका पहला हिस्सा है उसका वो दरामद, उसको हम कहते हैं दरामद का हिस्सा, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। तो साइंस की इस्तिलाह में इसको कहते हैं इनपुट। ठीक, हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या इसकी यादाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं, तो इन मालूमात को दरामद मैंने बेटा आप इसको भी बताया, दरामद इंपोर्ट, दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा। सबक आगे पढ़ने से पहले मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। दूसरा हिस्सा ज़खीरा या माल। यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं। ज़खीरा मीन्स खजाना, दूसरा लफ्ज़ है माल मीन्स धन दौलत। दूसरा हिस्सा ज़खीरा या माल गुदाम की तरह होता है। जो इसका दूसरा हिस्सा होता है ये ज़खीरा या माल गुदाम की तरह होता है। इसको कंप्यूटर की यादाश्त मेमोरी कहा जाता है, और इस वाले हिस्से को कहते हैं कंप्यूटर की यादाश्त, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। मुस्तकबिल में काम करने के लिए तमाम मालूमात इसी यादाश्त में रिकॉर्ड की जाती है।
तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा है, और जो कंप्यूटर का तीसरा हिस्सा है ये हिसाब किताब का हिस्सा है। इस हिस्से में कंप्यूटर रियाजी के सवाल, रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, इस हिस्से में कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंट्रोल मीन्स जो उसको हम कहते हैं काबू में रखना या रोकना, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। यह हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। और जो कंप्यूटर का जो तीसरा हिस्सा होता है, ये कंप्यूटर, इस हिस्से में हम कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल कर सकते हैं, रियाजी में मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिक्स के सवाल हल कर सकते हैं। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहता है, जो इसका चौथा हिस्सा होता है उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, और ये जो हिस्सा होता है चौथा हिस्सा, ये जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। पांचवा हिस्सा बरामद आउटपुट कहलाता है। जो इसका पांचवा हिस्सा होता है कंप्यूटर का, उसको कहते हैं बरामद, यानी कि जिसको हम कहते हैं आउटपुट। आप जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। आप जो कुछ भी कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, जो कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो बरामद वाला हिस्सा आपको देता है। दूसरी आलमगीर जंग, दूसरी आलमगीर कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार। दूसरी आलमगीर जंग के बाद साइंसदानों ने कंप्यूटर के साइंस पर ज़्यादा तवज्जो दी है। उस ज़माने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। जब जो सेकंड वर्ल्ड वार था, उसके बाद जो साइंसदानों ने ज़्यादा तवज्जो कंप्यूटर की साइंस पर दिया, और उस ज़माने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। जो उस ज़माने में जो कंप्यूटर बनाए गए उसको कहते हैं पहली नस्ल के कंप्यूटर। पहली नस्ल के इन कंप्यूटर में बरक़ी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे, और इन कंप्यूटर में जो बरक़ी सिग्नल के लिए जो इस्तेमाल किया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटर में लगे ट्यूब बरक़ी सिग्नल, बरक़ी मीन्स बिजली, बरक़ी सिग्नल देने के साथ हरारत, यहाँ पे दूसरा एक मुश्किल लफ्ज़ है हरारत कहते हैं गर्मी को, हरारत भी खारिज करते थे। और कंप्यूटर में लगे जो ट्यूब होते थे, इनमें बरक़ी सिग्नल देने के साथ हरारत मैंने भी बताया, हरारत कहते हैं गर्मी को, हरारत भी खारिज करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। कभी कभी इन कंप्यूटर में ये हरारत, ये गर्मी इस कदर ज़्यादा होती थी कि कंप्यूटर के जो नाजुक हिस्से होते हैं वो जल जाते थे। चनाचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते थे। अब इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता था। ये कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री के मकासद, साइंस के तजुर्बे और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये कंप्यूटर्स किसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते? ये मिलिट्री मकासद के लिए, साइंस के तजुर्बे के लिए और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ अर्से बाद ये ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई। यहाँ पे लफ्ज़ है ट्रांजिस्टर ये एक किस्म के डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। कुछ अर्से के बाद ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्ती इनकलाब आ गया। और कुछ अरसा बीत जाने के बाद ट्रांजिस्टर ईजाद हो गए, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती जो शोबे हैं, इसके साथ जो कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर साइंस है, इसमें बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स पुरजों ने ले ली। उसी वक्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटर की दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। जो कंप्यूटर की दूसरी नस्ल थी, ये कम जगह में इसका इस्तेमाल होता था, ये कम जगह लेती थी और बिजली का करंट भी इसमें कम ही इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा। और जो ये
कंप्यूटर दूसरी नस्ल के कंप्यूटर हैं, ये पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा काम करता था और इनकी याददाश्त में मालूमात 1000 गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। 1960 तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटर के कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिन में सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी। 1960 तक दूसरी नस्ल के जो कंप्यूटर थे, इनमें कम से कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिनमें से सबसे छोटे कंप्यूटर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो IBM 7090-7094 कहलाता था, इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये लागत आती थी और इस कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो मॉडल था, उसका मॉडल ये था IBM 7090-7094 कहलाता था और इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये लागत आई थी। ये कंप्यूटर फ़िज़ाई खिलाई, यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा फ़िज़ाई मीन्स हवाई, ठीक, फ़िज़ाई खिलाई साइंस या इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 से लेकर 1970 तक रहा। जो कंप्यूटर का तीसरी नस्ल का कंप्यूटर था, ये 1960 से लेकर 70 तक रहा। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मीन्स नए या ताज़ा, नित नए मीन्स नए जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज में आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा। दरअसल चिप्स, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है चिप्स ये एक किस्म के डिवाइस होते हैं, ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। चिप्स एक किस्म के डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर रखते हैं। दरअसल चिप्स नाम की एक शय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की याददाश्त का मैदान करीब लामहदूद हो गया। लामहदूद मीन्स अनलिमिटेड, लामहदूद हो गया है और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवीं और करोड़वीं हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। आजकल कंप्यूटर के नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया। आजकल जो कंप्यूटर के जो नए मॉडल है, ये इतनी तादाद में है कि इनका शुमार करना बहुत मुश्किल हो गया। एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और किसकी याददाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलियत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती रही हैं। इस सिलसिले में 1940 से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम-टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल व सूरत क्या होगी। फिलवक्त मीन्स इस वक्त। फिलवक्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा मीन्स हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कारफरमाई न हो, कारफरमाई में दखल।
फिलवक्त एक इंसान की निजी व इनफरादी, इस वक्त जो इंसान की अपनी ज़िंदगी या इनफरादी ज़िंदगी है या समाजी या इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा है, ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई न हो, जिसमें कंप्यूटर का दखल न हो। इसका मानी है कि जो भी आज इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो निजी इनफरादी हो या समाजी लेवल पे हो, इज्तिमाई लेवल पे, ज़िंदगी इसमें कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का दखल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपने अच्छे से आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी अस्सलाम।